यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है।
धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। हमारे हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, वो पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातें करता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, जो तेरे वचन हमें दिन प्रतिदिन बदलता है और हमें बुद्धि देता है, हमें विकसित करता है, हमें बढ़ाता है। प्रभु, तेरी आत्मा के अनुसार तू हमें अगुवाई करो। और पिता, हम खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में आपके साथ हमारा संबंध एक पवित्र और गहरा हो। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। हमारे विचारों में बदलाव दीजिए, हमारे शब्दों में प्रभु अनुग्रह की शब्द हो। पिता, जिस प्रकार आप प्रभु हर जगह अनुग्रह का शब्द प्रचार किए, बोले, उसी प्रकार हमारा शब्द हो। पिता, धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह में हम बढ़ सके। प्रभु यीशु, आप सहायता करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, आएगा मेरा यीशु, आने जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु, आने जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं धन्यवाद प्रभु यीशु, आज हमारी स्तुति और महिमा करने का दिन है। धन्यवाद देते तेरे जीवन पवित्रता के लिए, धन्यवाद देते तेरी महिमा के लिए।
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। सच्चे दिल से और संपूर्ण हृदय से तेरी आराधना करें प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करे पिता। धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए जो प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ प्रभु, ये हमारे लिए है जो तूने प्रतिज्ञा किया, वादे किया, शपथ खाई कि तू ना तो कभी हमें छोड़ेगा ना तो कभी हमें त्यागेगा। जो तेरे शरण में आता है प्रभु, जे तेरे साथ पवित्र रिश्ता और अपने चरित्र को पवित्र रखता है, जो नम्रता पूर्वक तेरे पास आता है प्रभु यीशु, आप उसे आशीषित करते हैं, अगुवाई करते हैं, अपनी योजनाएं बताते हैं, अपनी इस धरती पर जो कुछ भी करते हैं उसे आप दिखाते हैं और बताते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू पवित्र परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है, तू धर्मी परमेश्वर है। इसीलिए तेरे वचन कहता धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जो भी तेरा नाम लेता वो तेरे संतान कहलाते हैं और तेरे संतानों को तू कभी नहीं त्यागता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस दिन को पिता, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी इच्छा और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तेरे अनुग्रह की सिंहासन से, तेरे अनुग्रह की शब्दों से हर एक दिलों को, हृदय को भर दीजिए पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस सभा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वापस आ रहा था, लड़ाई करके लड़के वापस आ रहा था और सालेम के राजा
मेल्किसेदक से मुलाकात करता है और उसको 10वां अंश देता है। मेल्किसेदक का मतलब है कि यीशु मसीह का प्रतीक, यीशु मसीह का एक तस्वीर है जो अब्राहम को जो भी प्राप्त हुआ वो प्रभु के पास लेकर आए। मतलब उस मेल्किसेदक के पास वो एक राजा था और वो एक याजक था, इसीलिए वो उसको दिया वो। और हम देखते हैं उसके बाद फिर वचन 19 में आई थी, 19 में कहता उसने और अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों तेरे बस में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया, सारे वस्तुओं का 10वां अंश दिया। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम, जब वो लौट के आता है, लड़ाई करके लौट के आता, सालेम की मेल्किसेदक नाम का एक व्यक्ति है जो राजा भी है और याजक भी है, तो उसको 10वां अंश देता। आज हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हम भले इस संसार में हम कैसे भी रहे, परंतु परमेश्वर का जो है हमें उसे देना चाहिए। और परमेश्वर की अंश हमें कभी भी, उस परमेश्वर के अंश को हमें कभी भी अपने काम के लिए या अपनी क्या बोलते जरूरत के लिए हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमें उस चीज़ों को देकर हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि कई बार कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। हम सारी चीज़ों से ज़्यादा हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसीलिए हमें वो करना चाहिए। ये एक आज्ञा के अनुसार है और हम देख सकते हैं ना, कई बार नया नियम में कई सारी बातें बताया गया है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। 10वां अंश भेंट के तौर पे, तो परमेश्वर को ब्लेसिंग, परमेश्वर ब्लेस पाता है और उस ब्लेसिंग से मतलब आशीषित होता परमेश्वर, और उस आशीषित से हमें आशीषवाद बनाता है। आइए हम लोग इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी इनकम की सहायता, चाहे हमारी दिन भर की मजदूरी हो, चाहे हमारी हफ्ता भर की, चाहे हमारी आधा महीना की, चाहे हमारी पूरे महीना की। प्रभु, जब हम विश्वास योग्यता से तुझे देते हैं, हम जानते हैं कि वो घटी कभी नहीं होगा। भले हम उसको ब्लेसिंग ना पाए, आशीष ना पाए, पर हम इतना जानते हैं कि जो सच्चे दिल से देते हैं प्रभु, उनको कोई भी वस्तु की घटी होने नहीं देता, क्योंकि वो लोग तुझे सबसे ऊंचाई पर रखते हैं और सबसे प्रथम रखते हैं, क्योंकि उनका निर्णय प्रभु तेरे लिए प्रथम, उनके जीवन में तू प्रथम, उनके परिवार में तू प्रथम, उनके कामकाज में तू प्रथम, इसीलिए तू उन्हें आशीषित करता है। हर दिल से देने वालों, तेरे राज्य के बारे में सोचने वालों, तेरे सुसमाचार किस प्रकार से लोगों तक पहुंच सके, ऐसे लोगों को तू कभी भी निराश नहीं करता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे नाम को ऊंचा करते, अभिषेक कर इस पे यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
इब्रानी का किताब और एक से पहला अध्याय 1 से 4। लाइकनेस को क्या बोलते हैं? लाइकनेस लाइकनेस उसके जैसे, परमेश्वर के जैसा प्रभु यीशु परमेश्वर के जैसा, तो परमेश्वर के जैसा प्रभु यीशु मसीह या यीशु मसीह की श्रेष्ठता, ये दोनों टॉपिक डाल सकते हैं। ठीक है ना, पढ़िए कोई, पढ़ो नेम। पूर्व युग से परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसको उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वहाँ पाप को धोकर और ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूत से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस लेकर उत्तम नाम पाया है। ओके, यीशु मसीह की श्रेष्ठता, परमेश्वर और हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया ना, परमेश्वर हमारे लिए क्या किया वो हमें ध्यान देना। अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप क्या करते हैं? अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप क्या करते हैं? अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते? बोलिए, हंसने वाली बात नहीं, क्या कर सकते हैं? अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो क्या करेगा? पहले तो गुस्सा करते थे, पर आप लोग क्या करते? समझ लीजिए आप प्रभु में है नहीं, आप नहीं, गुस्सा नहीं करते, प्रार्थना करते। चलो अच्छी बात है, प्रार्थना करते। मैं बोला आप प्रभु में नहीं है। आप जब आपके साथ कोई व्यवहार करता, आज संसार में देखिए बहुत सारे लोग प्रभु में नहीं है, तो उनके साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करता तो वो लोग क्या करते? लड़ाई करते हैं। अगर वो लोग अविश्वासी है और लड़ाई करते हैं तो हम लोग विश्वासी है, तो हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो हम क्या करना चाहिए? तो नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? लड़ाई नहीं करना चाहिए, पर लड़ाई नहीं करना चाहिए। पर अगर मैं लड़ाई करता हूँ तो परमेश्वर की भय नहीं मानते। हाँ, परमेश्वर की भय नहीं मानते। और लड़ाई करने वाला कौन होता है? परमेश्वर के बच्चे नहीं होते। किसके बच्चे होते? मैं पूछ रहा हूँ आपको, किसके बच्चे होते? शैतान। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य से क्या किया। आज मनुष्य को ये समझना होगा कि परमेश्वर ने सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और अद्भुत तरीके से बनाया और इंसान को बनाया, सब चीजों को उसने बनाया। वो हमारा बनाने वाला ना सृष्टि करता है, सृष्टि करता। इब्रानी 1 में यीशु मसीह की श्रेष्ठता को दिखाता है। ओके, वो एक लाइकनेस बोलते हैं ना कि एक परमेश्वर के स्वरूप बाइबल में बार बार बोलता है, परमेश्वर के प्रतिरूप, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के जैसा ना। एक लड़का खो गया बचपन में ना, एक लड़का खो गया बचपन में और बचपन में हॉस्पिटल से ही खो गया। सोचिए कि हॉस्पिटल से खो गया, उस लड़के के पास एक चिन्ह था और वो चिन्ह की वजह से जब वो 45 साल का हो गया, वो चिन्ह की वजह से उसकी माता पिता उसे पहचाना। वो चिन्ह था ना, वो चिन्ह था। वो चिन्ह अगर उसकी माता पिता वो चिन्ह कभी उस बेटे के ऊपर नहीं देखते तो शायद वो बेटे को नहीं समझ पाते। कई बार आप देखेंगे कि
बच्चे 5 साल की 10 साल की खो जाते हैं, 80 साल 60 साल 20 साल 15 साल के बाद उनके माता पिता, अभी बड़ा हो जाता बच्चे तो उसका शक्ल चेहरा बदल जाता है, पर क्योंकि उस बच्चे के ऊपर माता पिता का लाइकनेस है ना, प्रतिरूप है, और उस बच्चे के ऊपर माता पिता का स्वभाव होती है, माता पिता के बोलते ना कि जैसे होता है, इसी कारण से कितने भी दिन हो उसको पहचान लिया जाता है। पर ये जो इब्रानी की किताब में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर इंसान को बनाया, और परमेश्वर इंसान को बनाने के बाद हम देखते हैं कि इंसान ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया और इंसान परमेश्वर से दूर होता गया। क्या आ गया बीच में? इंसान के बीच में पाप। पाप के कारण इंसान दूर होते गया और दूर होते गए और दूर होते गए, आज बहुत दूर है। इसीलिए रमिया का 3:23 में क्या कहता? हर एक पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है, वंचित है, यानी कि परमेश्वर की महिमा के अंदर बिल्कुल नहीं है। और परमेश्वर वो महिमा में लाना चाहता है जो महिमा पहले था आदम की बगीचा में, वो महिमा में लाना चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए ये सारी योजना तैयार की। हर एक इंसान के ऊपर, हर एक इंसान के जीवन का, हर एक इंसान के आयु का, हर एक इंसान के जिंदगी का परमेश्वर के पास योजना है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। आज दुनिया में कई सारी बीमारी देखी, आज कौन सा वायरस चल रहा है? कौन सा वायरस? कोरोना वायरस ना। उससे पहले कोई वायरस था? था? नहीं था। क्या बात है? चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू, कैंसर ना, एड्स, ये सब वायरस ही है। और भी वायरस बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो क्या होगा? ये तो आज क्या नाम दिया ना, कोरोना। नहीं करूंगा, वो कुछ करने नहीं दे रहा, सब बंद कर। ओके, कुछ मत करना, नहीं तो हो जाएगा कोरोना। एनीवे, ओके, यीशु इब्रानी का पहला अध्याय में परमेश्वर की क्या बोलते कि मसीह की श्रेष्ठता को दर्शाता है। इब्रानी का दूसरा अध्याय मसीह की विजयता को दर्शाता है। इब्रानी का तीसरा अध्याय मूसा से भी बेहतर या श्रेष्ठ बताता है। ओके, और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है बेहद, और परमेश्वर मनुष्य के साथ एक संबंध रखना चाहता, और वो संबंध पवित्र रिश्ता ना, पवित्र रिश्ता रखना चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने इस धरती पर देह धारण करके उतर आया और मनुष्य की अपराध और गुनाहों के कारण मरने पर भी तैयार हो ना। हम सब पापी है, और पाप की सजा क्या है? रोमियो का 6:23 में पाप की सजा क्या है जानते हैं? पाप की सजा क्या है? मौत। और मौत हमें परमेश्वर हमेशा के लिए दूर करे। इसीलिए परमेश्वर उस मौत से हमें जीतने के लिए, उस मौत से हमें छुड़ाने के लिए देह धारण करके इस धरती पर आया। हम सभी से प्रेम करता, हम अपराधी होकर, हम गुनहगार होकर भी जब थे, तभी वो हम लोगों से प्रेम किया और हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। आज अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता, क्या हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते? कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव है, और पापी स्वभाव कभी किसी की दया या अच्छाई करने के लिए नहीं चाहता। वो हमेशा लोगों को पॉइंट करता है, लोगों की बुराई को उभारता है, और परमेश्वर बुराई ढांकता। मैं पापी था, मैं गुनहगार था, मैं अपराध में पड़ा हुआ था, परमेश्वर देह धारण करना पड़ा मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए। जब परमेश्वर मेरे गुनाहों के लिए
क्रूस पर मर सकता, तो क्या मैं एक आज कोई गलत कर रहा है या मेरे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो क्या उसको मैं माफ नहीं कर सकता? क्या मैं उसके साथ प्रेम भाव नहीं कर सकता? क्या मैं उसके साथ भाईचारा नहीं कर सकता? मैं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान, क्योंकि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर। करेक्ट? तो इसीलिए मुझे परमेश्वर की जैसा स्वभाव रखना। इसीलिए हम नहीं रख पाते हैं, विश्वास तो करते हैं परंतु परमेश्वर के जैसा हम लोग व्यवहार नहीं करना चाहते। इसी कारण से हमारे जीवन में क्या होता है? माफ नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते, हमेशा लोगों की बुराई ढूंढते, अच्छाई को नहीं ढूंढते। परमेश्वर जब हम पापी थी उस समय हमारी अच्छाई को देखा। अगर उस समय परमेश्वर हमारी बुराई की हालत में छोड़ देता तो क्या हालत होता? तो परमेश्वर ऐसा नहीं किया। अद्भुत परमेश्वर है। इजराइल लोग कही थी, इजराइल लोग कहां पर थे? मिस्र में। पता है ये जो इब्रानी का किताब लिख रहा था किसको लिख रहा है? यहूदी विश्वासियों के लिए, यहूदी विश्वासियों के लिए। सोचिए, यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं इजराइल लोगों को परमेश्वर ने एक इंसान के द्वारा एक राष्ट्र बनाया, बहुत बड़ा राष्ट्र, और वही राष्ट्र परमेश्वर के विरोध में काम ना, वो लोग गुलामी में चला गया। मूसा को, ये अब्राहिम को कहां से बुलाया? मेसोपोटामी ना, उस देश से बुलाया। सोचिए, वो एक बहुत अमीर आदमी था, वहां से बुलाया और उसको परमेश्वर कहा कि मैं देश दूंगा, मैं एक जगह दिखाऊंगा, उस जगह पे रहो, और वहीं से शुरुआत हुआ परमेश्वर की। अद्भुत है। अब्राहिम से बोलते हैं यहूदी लोग, अब्राहिम से इजराइल राष्ट्र बना, और वो राष्ट्र याकूब का नाम बदल दिया गया, इजराइल रखा। याकूब का नाम था पहले, अब्राहिम का पोता था, उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? इजराइल रखा गया। और वो मिस्र में गुलामी में, मिस्र से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया मूसा के द्वारा। करेक्ट? मूसा के द्वारा परमेश्वर, रोमियो का 9 अध्याय, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर है, मसीह परमेश्वर है, देहधारी मसीह है, जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। परमेश्वर इंसान को बनाया और परमेश्वर इंसान बना और इंसान के बीच में रहा, और इंसान के ऊपर जो प्रभुता थी उस प्रभुता को हटाया। इंसान के ऊपर कौन सा प्रभुता थी? पाप की प्रभुता, उसको हटाया और उन्हें नया जीवन दिया, नया इंसान बनाया, और वो है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस। अगर आज कोई क्रूस पर यकीन नहीं करता, क्रूस पे भरोसा नहीं करता, क्रूस के पास नहीं आता, तो कभी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। परमेश्वर के पास इंसान की ओर से, परमेश्वर के पास इंसान की सारी योजनाएं हैं। ओके, रोमियो का 9:4-5 वचन में कहता है, इजराइल को जब छुड़ाया तो उनके द्वारा बहुत सारी चीजें था। इजराइल लोग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं। जैसे आज आप और मैं परमेश्वर के चाहिए लोग हैं, परमेश्वर की संतान है, सगी संतान। सगी मतलब जानते हैं? सगी मतलब सीरियस मत लीजिए, सगी मतलब खुद की क्या शब्द से कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। सगी मतलब क्या? सगी बहन, सगी भाई, मतलब अरे बाबा एक ही माँ बाप की बच्चे, समझते ही नहीं, कमाल है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अरे ओके, सगी। ओके, इजरायली लोग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। परमेश्वर बहुत प्यार करता है उनसे, और परमेश्वर उनके लिए बहुत कुछ किया। उनके द्वारा क्या किया देखिए, पहली बार लेपालक का अधिकार दिया, लेपालक का अधिकार दिया, मतलब उनको जैसा बोलते ना कि एक ऐसा कि मैं तुम्हें गोद ले लिया मेरे सगी बेटे की तरह,
इस प्रकार का अधिकार दिया, ये पालक का। मैं तुमसे बातें करूंगा, मैं तुम्हारे साथ संगति रखूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा परमेश्वर की योजना था उनके ऊपर। दूसरा था, उनको महिमा दिया, परमेश्वर ने उनको महिमा दिया और कहते कि वाचाएं दी उसके द्वारा, वाचाएं दिया और व्यवस्था दिया उनके द्वारा। उनके द्वारा उपवास कैसे करना चाहिए, उपासना कैसे करना चाहिए सिखाया, नहीं। और कहता कि प्रतिज्ञाएं दिया गया, प्रतिज्ञाएं दी और उनकी पुरखों से बातें की, पुरखाओं से। मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। यीशु मसीह उन्हीं के द्वारा इस धरती पर आया। अगर वो नहीं होते, उनके द्वारा व्यवस्था है, उनके द्वारा वाचाएं आई। सोचिए, परमेश्वर इंसान के साथ वाचाएं मांगा, अब्राहिम की वाचा, नूह की वाचा, ना मूसा की वाचा, ये वाचाएं मांगा, उसके द्वारा व्यवस्था है। परमेश्वर उनके द्वारा व्यवस्था लाया और कहता उनके द्वारा यीशु मसीह उनके शरीर के बाद जब देहधारी हुआ, उन्हीं के ओर से उनके मध्य से ऊपर आया। सोचिए, पर सबके ऊपर परमेश्वर, परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन कह सकते ना? हाँ, क्या नहीं कहते कुछ? आमीन बोलिए, जबरदस्ती बोल रहे। आमीन बोलो तो खत्म नहीं हुआ। समझ में आ रहा क्या नहीं आ? समझ में आ रहा? मालूम पड़ा मुझे बोल रहे हैं आप, लेकिन लग रहा समझ नहीं। यीशु परमेश्वर, ओके। यीशु देखेंगे इजराइल लोगों को, इजराइल लोग मूसा की व्यवस्था को बहुत मानते हैं और परमेश्वर का जो भवन था, उस भवन में बलि बहुत करते थे, बलियां बहुत होती थी। वहाँ पर महायाजक याजक होता था, याजक के पास बलियां ले जाते थे। अगर कोई पाप किया, बलियां बलि ले गए, बलि चढ़ा। कुछ गलती हुआ, बलि चढ़ा। साल में एक बार याजक परम पवित्र स्थान में लहू छिड़का था, तब आकर डिक्लेयर करता था तुम्हारी पाप क्षमा हो। ओके, पर आज वैसे नहीं है। यीशु मसीह सब बलियों में, ओके, यीशु मसीह के भवन के बाहर, यीशु मसीह को भवन के बाहर, मंदिर के बाहर जो परमेश्वर का भवन था, उस भवन के बाहर पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। आप किसी को भी कोई भी बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। इसलिए देखेंगे यहूदी लोग यीशु पर विश्वास तो करते थे, पर यीशु में जब रहकर तकलीफ होता था, फिर उस भवन में चले जाते थे और उस भवन में जाकर वो लोग वापस से वही काम करना चाहते हैं। आज कई बार देखेंगे विश्वासी लोग आते हैं, अरे कल इसे अभी कुछ नहीं होता, चलो इधर ठीक नहीं हुआ तो किधर जाना, बाबा लाऊंगे। होता है, बहुत सारे विश्वासी ऐसा करते हैं। इधर कुछ नहीं हुआ, पास ने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, चलो बाबा की वो बाबा के पास चलते हैं। कई बार होता है ऐसा। आज भी बहुत से मसीह लोग ऐसा करते हैं। फिर भी यहूदी भक्त, यहूदी आज भी, यहूदी लोग आज भी उस भवन में बलि कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बलि करने से पूरी तरह से, यीशु मसीह का जो बलिदान था वो आखिरी बलिदान था और हमेशा के लिए, सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं था, आखिरी बलिदान। यीशु मसीह इस धरती पर आया हर एक मनुष्य के लिए, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, हर एक जाति और धर्म के लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया और वो आखिरी बलि था। अगर आज कोई भी कहीं पर बलि करता तो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता यीशु पर, जब तक वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आखिरी बलि यीशु ही था मुक्ति के लिए और उद्धार के लिए, दूसरा और कोई बलि नहीं। इसीलिए यीशु मसीह स्वयं कहता, यीशु मसीह स्वयं कहता कि यीशु ही श्रेष्ठ है। जब कलीसिया में हमें तकलीफ होती है, हमें यीशु को ऊंचा उठाने की जरूरत है। या आपकी व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, या आपकी मसीह जीवन में कुछ तकलीफ या कठिनाई आते हैं, तो आप यीशु को ऊंचा करो।
यीशु को जब ऊंचा कर, यीशु को नीचा नहीं करना, यीशु को ऊंचा करना। जब आप यीशु को ऊंचा करेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। ओके, यीशु मसीह को ऊंचा, यीशु मसीह स्वयं कहा यूहन्ना का 12:32 में, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि पृथ्वी पर से मुझे पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास, सबको, एक को नहीं, दो को नहीं। ये किस लिए बता रहा था? वो उस बलि के लिए बता रहा था, वो बलि के लिए जो परमेश्वर के भवन के बाहर ले जाकर ऊंचाई पर दूसरा रखाएगा। वो आखिरी बलि पूरे पृथ्वी के हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए। ओके, यूहन्ना का 12:32, इब्रानी का 1 में क्या कह रहा? 1 में परमेश्वर ने बातें की, किनसे बातें की? बाप दादों से। ओके, उत्पत्ति का 1 में कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बातें की। आदम के साथ परमेश्वर ने बातें की, कैन के साथ परमेश्वर ने बातें की, जो दुष्ट आदमी है ना, दुष्ट होने के बावजूद भी परमेश्वर उसके साथ बातें की। परमेश्वर हमारे बाप दादों से बातें की। कैसे बातें की? नबियों के द्वारा बातें की। ओके, थोड़ा थोड़ा अलग अलग समयों में बात किया, थोड़ा थोड़ा अलग अलग समय में बात किया ना। कई बार देखेंगे आपके रिश्तेदार से अगर आप कभी बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। मालूम पड़ा सुबह से शाम तक लगे हो तो आपका पति दूसरा दिन घर से बाहर, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर बात ना। कितना सुंदर परमेश्वर इंसान से प्यार करता है और परमेश्वर इंसान को बताना चाहता कि मैं तुम्हारे लिए योजना है, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ संबंध रखना चाहता, एक रिश्ता रखना चाहता। ओके, और पूर्व युग में मतलब बहुत पहले इसका यूनानी शब्द है पलाय, पलायन नहीं, पलाय, PALAI। पलाय का मतलब है सबसे पहले, कोई बात नहीं करता था उससे पहले। परमेश्वर के आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। फिर परमेश्वर ने बात किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि, ज्योति हो, ज्योति नहीं, अद्भुत है। और दूसरी बात कहता कि सबसे पहले सब वस्तुओं से, पूर्व युग में सब वस्तुओं से पहले मैं बहुत पुराना समय से बात किया, बहुत पुराना समय से परमेश्वर ने बात किया। ओके, और दूसरी बात देखते हैं कि इसमें और एक बातें हैं। इस समय में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बात की, अपने पुत्र के द्वारा बात किया। इब्रानी का 1 अध्याय वचन 2। अंतिम समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की। ध्यान दी, सबसे आखिरी में पुत्र के द्वारा बातें किया। यहां पर सीख किया, पुत्र के द्वारा बातें किया तो हमारे पास सीख सिद्धांत किया, उपदेश किया, वो जरूरी है। हम विश्वास किया, विश्वास करने के बाद परमेश्वर आप मुझे क्या करना, पौलुस को दर्शन दिया परमेश्वर ने, प्रकाश में दर्शन दिया। ओके, और फिर दर्शन देने के बाद क्या, उसको एक जगह पे ले गया। अब क्या करो,
जो तुम्हें करना है तुम्हें बता दिया जाएगा। विश्वास किए, आप परमेश्वर का इंतजार करो, परमेश्वर जो चाहेगा वो आप करना, हमें वो करना चाहिए। कई बार इंसान अपनी मर्जी से चीजों को करना चाहता, इस कारण से उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाता जो परमेश्वर उसके जीवन में करना चाहता। समय के अनुसार परमेश्वर ठीक समय के अनुसार चीजें कर रहा है। आदम के साथ बात किया, कैन के साथ बात किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, नबियों के द्वारा बात किया, अलग अलग समय पर थोड़ा थोड़ा करके बातें कर रहा है। अंतिम समय में अपने पुत्र के द्वारा बातें किया। क्यों अपने पुत्र के द्वारा बातें कर? क्यों अपने पुत्र के द्वारा बातें कर? एक चीज जानते हैं, 13 अध्याय में, मत्ती का 13 अध्याय में एक किसान है, बीज बोया और सो गया रात में, और दुष्ट जाकर वहां पर क्या बोया? जंगली बीज, सेम बीज बो की चला गया। वो बीज जब उगा तो क्या हुआ? जंगली बीज भी दिखाई दे। तो आज इस संसार में जब भी आप परमेश्वर के बीज बोएंगे दिल में, जंगली बीज बोने वाला आएगा, आपको परेशान करेगा। तो इसीलिए परमेश्वर से हमेशा बातें करो और कहो परमेश्वर मुझसे बातें करो। यीशु मसीह कितना महान है इसके बारे में लिख रहा है, यही सिद्धांत है। यीशु मसीह कितना महान है उसके बारे में वो बताना चाहता कि मैं अंतिम समय में अपने पुत्र के द्वारा क्यों बातें की। यहूदी लोग कमजोर हो गए विश्वास में, जब उनको तकलीफ हो रहा था, विश्वास में जब तकलीफ हो रहा था तो वो लोग लौट के जा रहे थे व्यवस्था में वापस, पुरानी हालत में, अपनी उस भवन में जा रहे थे बलि करने के लिए, या उस व्यवस्था में जा रहे थे पुरानी चीज। कई बार मसीह लोगों में अगर यीशु मसीह में चल रहे हैं, अच्छा है, ठीक है, आशीष आ रहा, सब चीजें ठीक ठाक है, अगर कोई तकलीफ आता तो प्रभु ठीक नहीं। ये नहीं होनी चाहिए विश्वासी के बीच में, कभी नहीं होना चाहिए। चाहे मुझे कभी परमेश्वर आशीष करे या ना करे, परमेश्वर मुझसे बातें करे, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं, क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर मुझे चलाता है, परमेश्वर मेरा बनाने वाला है। मुझे कुछ मिले या ना मिले उससे नहीं। जब परमेश्वर का मैं एक संतान हूं तो क्या मुझे भूखा मार देगा? क्या मुझे कहीं पर एक्सीडेंट करा देगा? क्या मुझे कहीं पर क्या बोलते फंसा देगा? मुझे यकीन नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी फंसाएगा मुझे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप उसकी संतान है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, आपकी पापे माफ हो गया, आपकी अपराध क्षमा हो गया, आपको नया जीवन मिला, आप अनुग्रह में हो, आप परमेश्वर की संतान हो। अब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता, विकसित आपकी बोलते कि ना आत्मिक जीवन को परिपक्व में बढ़ाना चाहता। और परमेश्वर बताता है कि किस तरह से अपने पुत्र के द्वारा वो बातें की, और उसका पुत्र क्या दिखाए वो हमें देखना। यीशु मसीह कितना महान है उसके बारे में ये 7 बातें हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला, सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा, सारी वस्तुओं का वारिस प्रभु यीशु मसीह, और जो कोई यीशु मसीह में है वो भी परमेश्वर के वारिस ना। आपने यीशु पर विश्वास किया, यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या ठहराया? सारे वस्तुओं की वारिस। वारिस का मतलब क्या है? वारिस का मतलब ये बारिश आया, बारिश नहीं। बारिश क्या होता है जानते हैं? जैसे हमारा वारिस हमारा बेटा, हमारे बाद बेटा, हाँ, हमारे ससुर थे, हम उनके वारिस। करेक्ट, वारिस। दूसरा अध्याय में, इब्रानी का 1 अध्याय वचन 2 में, वारिस क्या है? जो पिता का है वह पुत्र का है, पिता के संपत्ति का उत्तराधिकार ना, उसको कहते हैं वारिस। रोमियो का 8:16 और पता है आप और मैं, जब यीशु पर आप विश्वास करते हैं आप परमेश्वर के पुत्र हैं। जिस वक्त आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं,
या अपने गुनाह से पश्चाताप कर रहे हैं, तो उसी समय आप परमेश्वर का संतान हो गए। और जब आप परमेश्वर का संतान हो गए तो यीशु आपका बड़ा भाई और आप छोटा भाई, दोनों आप सगी वारिस। कितना अच्छा नहीं? सगी वारिस से मैं हकदार नहीं था, पर परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर मुझे हकदार बना। मैं दूर था, खोया हुआ था, वारिस नहीं था, पर परमेश्वर यीशु के द्वारा मुझे वारिस बना। कितना अच्छा नहीं? यीशु के द्वारा मुझे वारिस बना। ये है यीशु की महान। सारे वस्तु, सारे, ऐसा कोई भी नहीं परमेश्वर की वारिस बना सकता है। कोई भी नहीं इस दुनिया में, ना कोई था ना कोई है। व्यवस्था कभी आपको वारिस नहीं बना पाए, वाचाएं कभी आपको वारिस नहीं बना पाए, भविष्यवक्ताओं के वाणी कभी आपको वारिस नहीं बना पाए। यीशु के लहू आपको वारिस बना। अंतिम समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा वादा किया, और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर का संतान है और सभी वारिस। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया बोल सकते, हालेलुया। रोमियो का 8:16-17, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या बात, आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आगे कहता कि हम परमेश्वर के संतान है क्या नहीं? है ना? हंस रहे सारे बता रही थे ये हाँ या ना है? हाँ ना, आप परमेश्वर की संतान है। यदि संतान है तो वारिस भी है, वारिस भी है, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी वारिस। क्या बात ना? आप परमेश्वर ने ऐसा रिश्ता कायम किया कि आप यीशु के साथ सगे हैं, यीशु के साथ सगे। जिस समय आप यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी समय हमारे अंदर जो पापी खून था वो खत्म हो गया। परमेश्वर का पवित्र लहू हमारे अंदर आया और हमारे पापी खून को साफ किया, और हमें यीशु का जीव, मतलब आत्मिक जीव हमारे अंदर प्रवेश किया, और हमें नया अद्भुत है सगी वारिस। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, प्रभु यीशु मेरा भाई है, बड़ा भाई है। प्रेज़ गॉड ना, कितनी सुंदर बात है। यीशु मेरा, किसके द्वारा मुझे मिला? परमेश्वर की वजह, परमेश्वर की बातें। अगर मेरे पास परमेश्वर की बातें नहीं होता या सुसमाचार नहीं होता तो शायद मैं उसका वारिस नहीं, सगी वारिस। क्या बात, 7 बजे कदम बजे 2-3 नहीं बजे। मैं अब बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। हम उसके साथ दुख उठाएं। आज अगर हम उसके साथ दुख उठाते, यीशु भी देह धारण किया और दुख उठाया ताकि आप और मैं परमेश्वर के संतान बने। अगर आप और मैं यीशु के ब्रदर है, सिस्टर है, या उस यीशु के सगी वारिस है, तो आज अगर हम दुख भी उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यीशु मसीह दुख उठाया, कब्र में गया, और क्या हुआ? तीसरे दिन कब्र में ही रहा। क्या हुआ? जी उठा। परमेश्वर अपनी महिमा में आया और परमेश्वर के पास गया। उसी प्रकार अगर आज भी हम लोग इस शरीर में अगर दुख भी उठाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके भी दुख भी उठा रहे हैं, तो भूलो मत कि आप यीशु बड़ा भाई है, वो भी जब शरीर में था दुख उठाया, उसकी दुख में आप क्या बन रहे? क्या बन रहे? सगे बन रहे, दुख में उसके साथ मिल रहे, और जब वो जी उठा, महिमा में आया, तो आप भी उस महिमा में सगे बने। कितना अच्छा नहीं? अद्भुत है। ओके, दूसरी पॉइंट,
यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई। ओके, यीशु के द्वारा सारी चीजें, चाहे वे सिर्फ पृथ्वी की नहीं है, पृथ्वी एक प्लैनेट है ना, एक ग्रह है। कितने ग्रह है ऐसे? कितने ग्रह? 9 या 10 ग्रह? 9 है 10? 9 ग्रह है। सारे ग्रह, सारे ब्रह्मांड को प्रभु के वचन के द्वारा रचा है। प्रभु यीशु रचने वाला ना सृष्टि करता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर सृष्टि करता स्वयं, और कहता है कुलस्सियों का पहला अध्याय वचन 15 और 16 में, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। क्या है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। मुझे एक अद्भुत लगता है, अदृश्य परमेश्वर का, जो परमेश्वर कभी दिखता नहीं है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप लेकर इस धरती पर आया, ताकि वो परमेश्वर का रूप को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के महत्व को दिखा सके। अद्भुत है ना? परमेश्वर स्वयं कितना सुंदर परमेश्वर है कि वो शरीर धारण किया और इस धरती पर आया, ताकि इंसान को मैं बता सकूं कि मैं कितना प्यार करता हूं इंसान से। मैं तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें भटकाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें उस पापी में नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता। आगे कहता कि सारी सृष्टि का पहलौठा। पहलौठा का मतलब जानते हैं? हाँ, सबसे बड़ा नहीं, हाँ वो तो है ही सबसे बड़ा। और एक बात है, पहलौठा का मतलब है मरे हुए में से जी उठने में पहला। कोई इस धरती पर मरे में से जी उठा? सुने कभी? कहां चले गए पता नहीं। बहुत बड़े बड़े चीजें आए हैं, आज दावा भी करते हम भगवान ईश्वर है ना, वो दावा करते हम, हमारे अंदर दैवीय, परंतु वो लोग चली गई कहां, कुछ पता नहीं चला। परंतु यीशु इस धरती पर आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, बलिदान हो गया, कब्र में गया, तीसरे दिन क्या हुआ? जी उठा, जी उठा। और कहते हैं वही सबसे पहला, उसी को कहते पहला। सारे वस्तुओं को रचने वाला, सारे वस्तुओं का क्या है? क्या है? बोलिए ना, पहलौठा है। कमाल है आपको। ओके, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में, यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। एक भी चीज उसके बिना नहीं हुआ। समझ रहे? यीशु के द्वारा ही सब चीजें बना है, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो यीशु के बिना बना। अगर यीशु के बिना बना है तो वो ये सृष्टि का नहीं हो सकता, और कोई सृष्टि का हो सकता, यदि भी और कोई सृष्टि है नहीं। ओके, आगे कहता है उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए। अद्भुत। आपका बेटा घर में आता तो बेटे के लिए क्या कर? सब कुछ उसके लिए। आज कल माँ बाप देखते हैं हम लोग, ये तो बेटा क्यों ऐसा गलत कर रहे हो बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, गलत मार्ग त्याग दो बेटा, कहते हैं माँ बाप। तो यीशु मसीह गलत मार्ग में नहीं है, समझ मैं ऐसे ही बता रहा हूं, माँ बाप ऐसे बोलते बताते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, वचन 3, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। परमेश्वर का तेज जैसा है, परमेश्वर की महिमा जैसा है, परमेश्वर की बोलते ना कि ओ तेजमय यीशु में ठोस ठोस के भरा हुआ, बोलते ना कि परमेश्वर में जैसा, परमेश्वर ने क्या है? सृष्टि करता है, यीशु भी सृष्टि करता है। वही प्रतिरूप बता रहा ना। यीशु पहला क्या था? सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा। परमेश्वर सारी वस्तुओं का वारिस है, और दूसरा ने, क्योंकि उसी ने बनाया और वही सब कुछ है, यीशु को इस धरती पर लाया ताकि परमेश्वर की वारिस
परमेश्वर की जो महानता को दिखा सके, बता सके। कहता है ओके वचन 3 में, इब्रानी का पहला अध्याय वचन 3, महिमा यूनानी शब्द है डोक्सा, DOXA, डोक्सा यूनानी में। ओके, और दूसरा एक शब्द कहते हैं शिकाई, शिकाय ना बोलो, एक लड़की का नाम है शिकाय, हमारी पास्टर का ना, पास्टर गणेश की बेटी का नाम शिकाय, शिकाय नाम ग्लोरी, महिमा, महिमा बोलते हैं। और ये आपको मिलेगा कहां पर? निर्गमन का 40 और 35, 34-35 में मिलेगा। ऐसा बहुत सारे जगहों पर है परमेश्वर की तेजमय के बारे में। परमेश्वर का महिमा मतलब परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, मतलब ये जो बता रहा यहोवा परमेश्वर तेज यानी कि महिमा प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। परमेश्वर की जो प्रकाशन, परमेश्वर की जो महिमा, परमेश्वर की जो तेज यीशु के अंदर है। ओके, यीशु के अंदर है और यीशु में वो महिमा दिखाई देता। ओके, सिकिना बोलते हैं इसको शायद इब्रानी में, और उसको आप बता शिकायना बता सकते। यहोवा का तेज का अर्थ है शिकायना, महिमा के संदर्भ में प्रयोग होता है। इसका अर्थ है यहोवा अपने मध्य में, मतलब कि परमेश्वर हमारे बीच में, यीशु मसीह हमारे बीच में। क्या देखते हैं, क्या देखते? इब्रानी का यूहन्ना का पहला अध्याय खोल दिया, यूहन्ना का पहला अध्याय और वचन 12 है, यूहन्ना का पहला अध्याय। यूहन्ना का ओके, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की। ओके, ये परमेश्वर, ठीक है। तीसरी चौथी बात, तत्व की छाप, वचन 3 में तत्व की छाप। ये तत्व यूनानी में बताता है CHAR KTER, करेक्टर यूनानी में, इंग्लिश में भी करेक्टर बोलते हैं, करेक्टर चरित्र ना, चरित्र स्वभाव या गुण। जैसा परमेश्वर है हूबहू वैसे ही यीशु है। यूहन्ना का 1:18 में कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। क्या है? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। आज हम परमेश्वर को बना नहीं सकते, आज हम परमेश्वर की तस्वीर नहीं खींच सकते, हम परमेश्वर को किसका रूप दे सकते हैं, है नहीं। पर यीशु कहता परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। अद्भुत है, यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। अगर यीशु नहीं तो परमेश्वर नहीं, यीशु को देखा तो परमेश्वर को देखा। यूहन्ना का 14 वचन 9 में ना, अगर यीशु को जाना परमेश्वर को जाना, यीशु को नहीं जाना परमेश्वर को नहीं जाना, यीशु को माना परमेश्वर को माना, यीशु से बोला परमेश्वर से बोला, यीशु से संगति किया परमेश्वर से संगति की, यीशु के साथ चला परमेश्वर के साथ। अद्भुत है, यीशु ने प्रकट किया। ओके, 5वां पॉइंट, अपनी सामर्थ के वचन के द्वारा पूरे दुनिया को संभालता, अपनी सामर्थ के वचन के द्वारा पूरी दुनिया को संभालता। इब्रानी का पहला अध्याय वचन 3 में। ओके, वचन रेमा बोलते, रेमा ना, परमेश्वर के जो मुख से निकलता है
वो अनुग्रह से भरा होता, वो सामर्थ से भरा होता, हर चीज को वो वचन संभालता है। परमेश्वर की वचन रेमा जो उसके मुख से निकलता है, सब चीजें उसी में स्थिर रहती है। कुलुसियों का 1:17 में उसकी वचन से स्थिर रहती है, उसकी वचन के द्वारा। यीशु का नाम वचन है और वचन देहधारी हुआ है और उसी के द्वारा, वचन के द्वारा वो पूरी दुनिया को संभाला। पूरी दुनिया, पृथ्वी टेक नहीं लगा। हवा कहां से आती किधर जाती हमें नहीं मालूम, आत्मा भी वैसे, आत्मा की बात अद्भुत है। पूरी दुनिया को संभाल, पक्षी कैसे उड़ते हैं, ये परमेश्वर संभाल। वचन ने कहा पक्षियां उड़ने लगे, वचन से संभाला ना। अन्न उपजा, उपजन में लगा। इंसान बोले, बोलने लगा नहीं, इंसान को बोला नहीं, इंसान ऐसे बोलने लगा। पांचवा, अपनी सामर्थ से वचन के द्वारा दुनिया को संभालता है। ओके, आप देखेंगे वचन सुना रहा था तो वहां पर एक लेगड़े को ले आते, अब क्या बोलते हैं उसको, मरकुस का दूसरा अध्याय में क्या था, कौन सा, लकवे की रगी लेकर आते हैं। वचन सुना रहा जब यीशु। ओके, ये था पांचवा। छठवा, वह पाप को धोकर, वचन 3 में, पाप को धोकर ऊंचे पर बैठा है। पाप को धोकर ऊंचे पर बैठा है। आप और मैं गिरे हुए थे नीचे, परमेश्वर नीचे उतर आया। सोचिए, आप और मैं नीचे गिरे हुए थे, पाप के कारण ऊपर उठा नहीं सकते, नीचे गिरे हुए थे, परंतु किसके वजह से, पाप में दबे हुए थे। पाप के कारण से हम पाताल के थे, हम उस आग के झील के योग्य थे, परंतु परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुआ, परमेश्वर स्वयं उतर आया, हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, अपने पवित्र लहू बहाया। उस पवित्र लहू पर जो विश्वास करता है, क्रूस पाप धुल जाते, सारे अपराध, सारे गुनाह, सारे जो कुछ भी उसने किया जीवन में, सब कुछ माफ कर देता और नया जीवन देता। बोले वो ना कि कई बार इंसान भूल नहीं पाते कुछ सारी चीजें। आप अगर कुछ किए तो भूल नहीं पाता है, इंसान नहीं भूलते। वो बात कभी ना कभी पॉइंट करेंगे, दोहराएंगे और उस बात में इंसान भूल चले नहीं करते। परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर फ्लैश आउट, इंग्लिश में कहते हैं फ्लैश आउट, मतलब है कि जो था वो पूरी तरह से साफ कर दिया, थोड़ा सा भी, और जिंदगी में कभी उस चीज को स्मरण नहीं करता, इस तरह से उसने साफ। अद्भुत है, बोलते ना, एक बोर्ड में लिख दिया, फिर पूरी तरह से साफ कर दिया, गायब। दोबारा उसको अगर देखेंगे वो नहीं मिले। वैसे ही परमेश्वर किया, फ्लैश आउट किया, परमेश्वर ने धो दिया भूत, वर्तमान और भविष्य। और परमेश्वर अपनी सारी बात से ऊंचे पर बैठा है, अब ऊंचे पर बैठा है। सोचिए, परमेश्वर ने अब ऊंचे पर बैठा है। यीशु कहां पर है, मरकुस का किताब, मरकुस का 16:19, ऊंचे पर बैठा है। ओके, 7वां पॉइंट, पिता के दाहिने पर बैठा है। ओके, पता है जब इजराइल लोग मंदिर, कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे, कलीसिया में जो बलिदान करते हो उससे बड़ा बलिदान यीशु कर दिया। आपको मुझे हर साल बलि करने की जरूरत नहीं है, यीशु ने एक बार कर दिया, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आज आपको मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं। यीशु एक बार बलि हो गया, शहर के बाहर, पर्वत के ऊपर, और हमेशा के लिए, एक दिन के लिए। समझ रहे हैं? वचन 4:3 में कहता, पिता के दाहिने पर बैठ गया। आज प्रभु कहां पर है, पिता के दाहिने। क्या कर रहा, आप और मेरे लिए प्रार्थना। स्वर्ग से वो सेवकाई कर रहा, आप और मैं धरती से कर रहे हैं, परंतु वो स्वर्ग से वो कर रहा है। आज कई बार आप और मैं पाप में गिरेंगे, प्रभु प्रार्थना करता कि मेरे बच्चा, मेरा लहू उसमें, वो उठेंगे, फिर से चलेंगे, क्षमा मांगेंगे। कई बार दोष लगाता शैतान, हमें वहां पर स्वर्ग में जाकर पिता के सामने हमें जलील करना चाहता शैतान, परंतु परमेश्वर
हमें माफ कर। ओके, वचन 4 पढ़िए, इब्रानी का पहला अध्याय वचन 4, कोई पढ़िए एक जन। इसमें एक बहुत खूबसूरत बात करता है। ठीक है, हम लोग कितना पॉइंट देखा? 7 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था? सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा है, यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, तत्व की छाप, अपनी सामर्थ के वचन के द्वारा पूरी दुनिया को संभालता, पापों को धोकर साफ किया, हमेशा के लिए पिता के दाहिने ओर बैठा। ठीक है, 7 पॉइंट हो गए। अब हम लोग चौथा वचन पढ़िए, कोई एक जन पढ़िए चौथा वचन। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़ा पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ओके, उत्तम नाम दिया, उत्तम नाम पाया, बड़ा पद पाया, बड़ा पद। धरती पर जब से प्रभु परमेश्वर ने बात किया, इतना बड़ा पद किसी को नहीं दिया, यीशु मसीह। समझ रहे? किसी को नहीं दिया, और उत्तम नाम पाया। कहते हैं कि स्वर्गदूत से भी उत्तम ठहरा, बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। यीशु मसीह नबियों से उत्तम है। एक नाम के ऊपर ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी उस नाम से कांपेगा, घुटने टिकेगा। समझ रहे? लिया जाएगा वो नाम, और वो नाम से डरेगा, और वो नाम दिया गया। इफिसियों का पहला अध्याय वचन 21 में, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है उत्तम नाम, यीशु का नाम। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। फिलिपियों का दूसरा अध्याय 9-10। ओके, यीशु श्रेष्ठ है, यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप, यीशु परमेश्वर जैसा है। जैसा मतलब मैं क्या कहूं, परमेश्वर है ना। यीशु ने दिखाया, मैं परमेश्वर की गुण प्रकट कर, परमेश्वर की सब चीजों को मैं प्रकट कर। यीशु के द्वारा परमेश्वर को प्रकट किया गया ना, उसकी तत्व, उसकी महिमा, उसकी सारे वस्तु को कौन संभालता? परमेश्वर संभालता, यीशु संभालता वचन के द्वारा। ओके, पापों को धोकर कौन? परमेश्वर ही कर सकता। कोई इंसान पापों को धो सकता? एक अंधा व्यक्ति के रास्ता दिखा सकता? नहीं दिखा सकता। एक पापी एक पाप का एक के अंदर में एक बोझ उठाने वाला दूसरे बोझ उठाने वाले को मदद कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बोझ है। जो दोनों के बीच, उसके पास भी बोझ है, मेरे पास भी बोझ है। अब हमारे बीच में कोई चाहिए ऐसा जो बिना बोझ के हो, ताकि दोनों का बोझ उठा सके। और कौन हो सकता? कोई नहीं, परमेश्वर। समझ रहे? आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करें। प्रभु तू सच्चा है, तू जीवित है। धन्यवाद देते, मनुष्य के साथ तू रिश्ता जो कायम रखा, वो रिश्ते को तू कायम रखने के लिए तू सारी योजना को पूरा करता है। आज जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है, पश्चाताप करता, पापों से मन फिराता, फिर से वही रिश्ता को प्राप्त करता, वही महिमा को प्राप्त करता है। पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति महिमा करते कि तू नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, हमारे बाप दादों के द्वारा बातें की है, और अंतिम समय प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र के द्वारा बातें किया। आज हमें अपनी संतान ठहरा। धन्यवाद देते, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते, आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखो। कोई भाई बहन है आप नहीं जानते, इस जीवन के अंत में कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए, सुनिए कि हम पापी लोग हैं, हम पापी के कारण, पाप के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पा सकते। 2 जगह, यीशु पर विश्वास करो, स्वर्ग में जाओ अनंत हमेशा के लिए, और यीशु पर विश्वास ना करके आप नर्क में जाओ हमेशा के लिए। ये 2 जगह है ये 2 जगह। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में रहेंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो नर्क में जाएंगे। मैं आपको कोई
धमकी नहीं दे रहा, आपका चॉइस है, आपका अधिकार है। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपको बचाने के लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपके गुनाहों को, आपके पापों को क्रूस पर लेकर अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुआ। आप पर मेरा दंड अपने ऊपर लिया और बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जीवित। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, तो आपके पापों को क्षमा मिलता है और आपको एक नया जीवन मिलता है। धन्यवाद। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, प्रार्थना मेरे साथ कहिए, हे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मुझे माफ कर दो। मेरे पापों को लेकर आपने क्रूस पर बलिदान हो गया। हे यीशु, मुझे क्षमा कर दो, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन। अगर आप ये प्रार्थना किए हैं तो आपको नया जीवन मिल गया। आप मौत से पार हो गए, जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, झूठ से पार होकर सत्य में प्रवेश कर चुके हैं, और आप अंधकार से पार होकर ज्योति में प्रवेश कर चुके हैं। आज आपके साथ हमेशा परमेश्वर की प्रेम, शांति और आनंद रहेगा। आप अगर कोई तकलीफ में हैं या कहीं भी हैं आप, तो आप ये हमारी YouTube चैनल में देख रहे हैं, तो हमारी फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।